चलिए अब कॉल्स का क्रम शुरू करते हैं यहाँ से। और प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है बजाज ऑटो। पिछले हफ्ते भी मैंने दिया था, उस समय टारगेट 9400 था, वो अचीव हो चुका। अब ट्रेड कर रहा है 9625 और मेरे ख्याल से 50 रुपए का स्टॉप होना चाहिए, ज्यादा नहीं। फर्स्ट टारगेट 9700 लगता है, यहाँ से भी ऊपर जाएगा। 9800 भी पॉसिबल है नेक्स्ट वीक बजाज ऑटो। बजाज ऑटो गाबसा की पसंद है। हालांकि आज थोड़ा ये अब तो निचले स्रोत से रिकवर हो गया, मार्केट में अच्छी तेजी है, लेकिन आज थोड़ा वीक परफॉर्म कर रहा था। बाकी ऑटो स्टॉक्स अगर आप कंपेयर करें तो अच्छी रिकवरी और डेज हाई पर है। यहाँ पे खरीदारी की राय गाबसा की तरफ से आती हुई। मानस जी, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, पेटीएम पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पेटीएम में हमने करेक्शन देखा था, स्टॉक ने 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया, आज अपने 10 और 20 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। आई थिंक यहाँ से रैली रिज्यूम हो सकती है, इसलिए पेटीएम में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 1314 के लगाएंगे और 1385 1385 तक के टारगेट्स पॉसिबल है पेटीएम में। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 1340 का कॉल ऑप्शन जो 42 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 32 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें और 65 रुपीज के टारगेट सेट कर लें। ओके, बहुत दिनों बाद पेटीएम पे कोई ट्रेड इमर्ज हुआ है और एक चांस ऑफ ब्रेकआउट पेटीएम में बनता हुआ। सचिन, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट एंड नववर्ष की सबको शुभकामनाएं। मुझे लग रहा है यहाँ पर मार्केट जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, काफी सारे स्टॉक्स हैं, लीडर्स हैं इनफैक्ट, जो अभी भी शॉर्ट्स के घेरे में है। तो मुझे लग रहा है वहां पर कहीं जाकर फोकस करना चाहिए, जहां पर शॉर्ट कवरिंग मूव्स थोड़े से इंटेंस हो सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस का जिस तरीके से डेटा है, 2280 के आसपास फिलहाल इसके फ्यूचर्स ट्रेंड हो रहे थे। जिस तरीके से पिछले 3 दिनों की रिकवरी हुई है, एक वी पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए। 2300 के आसपास का जो कॉल राइटर्स का हर्डल है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर हर्डल चैलेंज होगा, उसके वजह से एक काफी बड़ी रैली बन सकती है काउंटर में। तो यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2278 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 2340 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 2380 का। खरीदारी करनी है आपको अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में। अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय सचिन जी की तरफ से आती हुई। स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ। अरुण कुमार मंत्री जी, गुड आफ्टरनून। और आपकी पिक इस वक्त की? श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून सभी को। श्रेया जी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लीडर्स के साथ ही रहना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इनफैक्ट 1000 के कॉल में देखें तो 45 लाख शेयर्स के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है, तो मुझे लग रहा है वहां पे कवरिंग आनी चाहिए। तो 1000 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है 1025 तक के लेवल दिखा सकता है। तो एचडीएफसी बैंक को लेने की सलाह है। 990 का स्टॉप लॉस लगाए और 1025 तक के टारगेट्स। ओके, एचडीएफसी बैंक पे आपका कॉल है। अब चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज में बेसिकली एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है और ये एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऑन द आवरली चार्ट्स भी ऊपर की तरफ टूटा है। आज बहुत ही अच्छा मोमेंटम है, 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बहुत अच्छा बाउंस आ सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 2010 पर और टारगेट होगा 2180। जी कह रहे हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज पर खरीदारी कीजिए और रियल्टी स्पेस में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, अच्छी बाइंग फिलहाल देखने को मिल रही है। चलिए, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर रख देते हैं फटाफट से, ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर पाए। प्रकाश गाबसन ने बजाज ऑटो को चुना है। 9800 तक के टारगेट देख रहे वो, 9570 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मानस जी दाव लगा रहे हैं पेटीएम पर, खरीदारी की सलाह उनकी तरफ से, और 1385 तक के टारगेट देख रहे वो, 1314 को आपका स्टॉप लॉस होगा। और सचिन जी कह रहे हैं कि अदानी एंटरप्राइजेस की फ्यूचर में ही पैसा बनेगा, तो टारगेट है उनकी तरफ से 2380, 2278 का स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण कुमार मंत्री जी ने कहा कि एचडीएफसी बैंक यहां से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो इसको भी रडार पर रखें। खरीदारी की सलाह उनकी तरफ से। 1025 का टारगेट है, 990 का स्टॉप लॉस जरूर से मेंटेन करना है। और सोमिल जी ने रियल्टी स्पेस से गोदरेज प्रॉपर्टीज चुना है। रियल्टी स्पेस में अब एक बाइंग नजर आती हुई, हालांकि काफी सीसॉ वाला पैटर्न रहा है ये। आप तो देखें तो 2180 का टारगेट देख रहे हैं सोमिल जी, और 2010 का स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल आप इसमें बने रह सकते हैं। तो ये गोदरेज प्रॉपर्टीज और
सारे कॉल्स हो गए हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट